12 फरवरी के दिन 144 वर्षों बाद आई सबसे बड़ी महाकुंभ माघ पूर्णिमा। दोस्तों, इस दिन भूल कर भी न करें। ये 3 काम दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन कई श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए जाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान करना ना करना, पर माघ माह की पूर्णिमा के दिन भूल कर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की पूर्णिमा तिथि पूरे 144 सालों बाद आई है। इसीलिए विशेषकर इस पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो मैं आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताएंगे और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार माघी पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और माघी पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।
इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन महिलाओं को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती है और तुलसी में जल अर्पित करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है, जिससे तुलसी माता हमें आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो सकती हैं। और माता तुलसी को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो माँ लक्ष्मी हमसे क्रोधित हो जाती है, जिसका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में जल न दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी माघी पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी के दिन तुलसी में जल ना दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके परिवार में भी किसी से ऐसी गलती ना हो जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में श्री हरि विष्णु जी या माता लक्ष्मी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं, या तुलसी मैया के पौधे के पास भी कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं तो आप उन्हें भी धोकर उनका प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पुण्य समझकर किया गया दान, पुण्य, धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है। और पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग करके क्यों रखते हैं। इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन सरसों तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है।
और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस माघ महीने की पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन यह काम बिल्कुल ना करें। पूर्णिमा के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करने से आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, अगली चीज, माघी पूर्णिमा के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ और उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर सके। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पढ़ने वाली माघी पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं, बल्कि कुल 144 सालों बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और जब भी माघी पूर्णिमा कुंभ के दौरान पड़ती है, तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियां से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देखेंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस माघी पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यह मौका दोबारा 144 वर्षों के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे आपके लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसीलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, या कह ले कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं, तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। बाकी उसे करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस हम यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार की माघी पूर्णिमा आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली। इसीलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती ही है, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित।
आपकी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन एक दो बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताएंगे, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना तो आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको दोस्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी संबंधित रोग जैसी 50 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह पौधा कोई मामूली पौधा नहीं, बल्कि वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इसका हर एक पार्ट है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार्ग भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है, लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार के पौधे फायदेमंद हैं, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है, तो वह भी दूर हो जाती है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पौधे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। और वो बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र हैं, इन्हीं स्थिति में ही गिरे थे। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है।
अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो माघी पूर्णिमा के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक् सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब माघ माह के पूर्णिमा के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की झड़ का माघ महीने की पूर्णिमा को प्रातःकाल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करें। वहीं शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आप जिसको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे। इससे सरलता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की डंठल को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि साल 2025 में माघी पूर्णिमा का त्योहार 12 फरवरी बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार इस दिन यदि तुलसी माता की जड़ से जुड़े कुछ आसान मगर असरदार उपाय किए जाएं तो आपका जीवन धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी के जड़ वाला उपाय है। तो आप इस दिन माता तुलसी के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं करियर कारोबार उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया बस यह एक उपाय कर लेते हैं। तो बस इतना करने से ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा पाई जा सकती है, जिससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर आरंभ होगा और अगले दिन शाम 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाया जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी माता के जड़ से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन यहाँ पर कुल 144 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जिस वजह से माघी पूर्णिमा के इस दिन की महत्वता कई गुना अधिक बढ़ गई है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता से जुड़ा यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा।
इस बार माघी पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन, लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में पूर्णिमा तिथि का पढ़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख, समृद्धि एवं उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और इनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता दी। दोस्तों, मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख, समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ माता सरस्वती की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की झड़ से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिनके काम हर बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो दोस्तों, बहुत हद तक यह संभव है कि आपके कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, या आपकी कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह उग्र स्थिति में है, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन ही किए जाने वाले कुछ बेहद ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि माघी पूर्णिमा से एक दिन पूर्व तुलसी मैया की विधिवत पूजा करने के बाद थोड़ी सी झड़ निकाल ले। अब एक दिन पूर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी मैया को न तो जल अर्पित करना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। अब उसी झड़ को आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उस झड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना ले। फिर इसे लाल रंग के धागे में पिरोकर गले या कलाई में बांध ले। पुरुष हो तो दाहिनी भुजा में और महिला है तो बाईं भुजा में। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी गृह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए माघी पूर्णिमा के दिन से शुरुआत कर रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक दिखाएं। इससे मैया तुलसी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। वहीं यदि आपके जीवन में टेंशन का दौर चल रहा है, यदि वर्कलोड या बच्चों के भविष्य को लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं, तो माघी पूर्णिमा का दिन मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए आप तुलसी की झंड की माला बना लें या बाजार से तुलसी की झड़ वाली माला खरीद कर ला सकते हैं। आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले तुलसी की झड़ वाली माला को गंगा जल से अभिषेक करके अपने गले में धारण कर लेना है। निश्चित रूप से इसे पहनने के साथ ही आपकी टेंशन में कमी आएगी और आपका मन शांत हो जाएगा।
वहीं दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, यानी कि यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की हमेशा तबीयत खराब रहती है, या उन्हें किसी की टोक लग जाती है, या घर के सदस्यों को यदि बात बात पर नजर लग जाती है, तो आप माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के झंड को अपने घर के पूजा वाले स्थल पर किसी पीले कपड़े में लपेट कर पूरे दिन वहीं रहने दें। फिर अगले दिन इस पौधे की जड़ को उसी पीले रंग के कपड़े में लपेटकर जिस व्यक्ति को नजर लग जा रही है, उसे गले में धारण करा ले दोस्तों। अब हम आपको माघी पूर्णिमा पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथ थी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़बी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। माघ महीने के पूर्णिमा के पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। माघी पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाए भक्तों। माघी पूर्णिमा की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा की रात को देवालय में गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। माघी पूर्णिमा की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाए, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, पांचवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर जला सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर कुलदेवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना और अनार पान सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के भांत आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है, तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। इसी के साथ माघ माह की पूर्णिमा के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाए। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।